आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू को। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में मेरे पास यहाँ पर 20 मेन्यू हैं जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैटर्न पे। 21 पे पैटर्न है तो पैटर्न को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। मैं यहाँ पे आज कर आपको बताऊँ, जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लेकर आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ही मेरे पास यहाँ पे पैटर्न है और इसके तीन सब मेन्यू हैं। मैक है, एडिट, पैटर्न है, टाइल, एज, कलर है। तो इन सब को तीनों के तीनों को मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि इसमें हम कैसे करते हैं। और जैसे कि अगर मैक पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या होता है एडिट टाइल पे, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आएँ। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद शेप पे जैसे ही पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मैक है। मैक किसको करेंगे, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो मैक होगा। यहाँ से मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ और इसको कैंसिल कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कैंसिल कर दिया तो वो ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ से कोई एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसमें कोई कलर मैं डिफरेंट सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ये कलर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे सेंटर पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास पैटर्न है तो पैटर्न पे आके मैं मैक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने मैक पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। द न्यू पैटर्न हैज़ बीन एडेड टू दी स्वॉचेस पैनल। तो स्वॉचेस पैनल में यहाँ पर ये अब मौजूद है, यहाँ पे सेव हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये देखें कि मेरे पास ये डिफरेंट लिप्स आ गए हैं जो कि मैंने जो सेंटर में ड्रा किया था वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखें कि पैटर्न के ऑप्शन हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर टाइल पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि इसके मुताबिक यहाँ पे ये टाइल ये एक सर लेफ्ट रेक्टेंगल की सूरत में यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसका मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका नाम 01 कर देता हूँ या 03 कर देते हैं। 03 कर दिया। 3 करने के बाद मैंने न्यू पैटर्न को चेंज नहीं किया, सिर्फ आगे नंबरिंग मैंने यहाँ पे दे दी है। और यहाँ पे ये देखें कि जैसे ही मैं ग्रेड पे आऊँ और ग्रेड में आगे है ब्रेक बाय रो है, ब्रेक बाय कॉलम है, हेक्स बाय कॉलम है, हेक्स बाय रो है। तो मैं वन बाय वन इन पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि हम इस पे अगर यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करें तो ये देखें कि इसके सेंटर के रिलेटेड जो था वो इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ और ब्रेक बाय कॉलम कर लेते हैं। अब कॉलम किया तो ये ऐसे कॉलम की तरह आ गए हैं। मैं अब दोबारा से यहाँ पे आके एक्स बाय कॉलम है तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोज हो गई हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेता हूँ, हेक्स बाय रो को कर दिया तो ये भी बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में हो रही है। मैं दोबारा से ग्रेड पे कर लेता हूँ। ग्रेड पे करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल है, स्केल को मैं क्लिक करूँ तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हाइड हो गए हैं और बॉटम पे यहाँ पे ये शो हो गए हैं। जहाँ पे मूव टाइल विद आर्ट है तो अब यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन हैं ये ऑन हैं। अब मैं इसको साइज़ साइज़ द टू आर्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये हाइड हो जाते हैं और यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ से अगर स्पेस करना चाहूँ 2 की तो यहाँ से मैंने 2 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं इसे 2 कर देता हूँ। करने के बाद ये देखें कि ये चेंज हो गया है, इसमें स्पेसिंग आ गई है। और स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए दोबारा से मैं यहाँ से 0 कर दूँगा। 0 करने के बाद ये मेरे पास ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसा कि यहाँ पे साइज़ टाइल टू आर्ट है तो इस पर चेक मार्क ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मेरे पास विड्थ और हाइट है। अब मैं इसको लगा के यहाँ पे मैक पे करें तो इस पर भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉपीज़ हैं तो मैं अगर यहाँ से 5x5 को चेंज करके 9x9 करूँ तो ये देखें कि इसकी जो राउंडनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। 5x3 करके देखता हूँ और इसी तरह 5
5 में कर देता हूँ, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ रहा था। अब यहाँ पे जैसा कि डिम है, तो डिम को अगर करना चाहें तो मैं यहाँ पे 10 करके बताऊँ। ये देखें कि ये बिल्कुल लाइट हो गए हैं। फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आके इसे 30 पे कर दूँ। 30 पे करने के बाद यहाँ से 60 पे कर दें तो यहाँ पे ऐसे होगा। फिर मैं यहाँ से आके इसे चेंज करके 70 पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ये देखें कि डिम अब यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से शो स्वॉचेस हैं, तो अगर इसको नहीं दिखाना तो ये इस पर चेक मार्क ख़त्म कर लेंगे, और अगर इस पर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम इसको चेक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे और यहाँ पे अगर इसे सेव करें, तो सेव करने के बाद जब हम नेक्स्ट ड्रा करेंगे तो ये पैटर्न उसके ऊपर अप्लाई होगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसे 00001 कर देता हूँ। 001 करने के बाद मैं इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये देखें कि मैं जब भी इस तरह का ड्रा करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह मेरे पास आएंगे। अब ये देखें कि इसमें चेंजेस होगी। जब फर्स्ट टाइम पे ड्रा किया था तो यहाँ पे ये एक था, और अब ये यहाँ पर इसके साथ मज़ीद बन गया है, तो पैटर्न ये बन गया है। अब यहाँ पे मैं इसे चेक मार्क को ख़त्म करना चाहूँ तो चेक मार्क को ख़त्म कर सकता हूँ, और यहाँ पर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अगर मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट करूँ तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डन पे करें तो ये मेरे पास एक ही आ गई है। मैं इसको मैंने सेव कर दिया था। सेव करने के बाद मैं यहाँ से कोई डिफरेंट ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल होगा, जैसे कि रेक्टेंगल है। अब मेरे पास यहाँ से पॉलीगॉन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे जितना आप ड्रैग करना चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं। इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये देखें कि मेरे पास ये पेंटागन है, तो इस तरह ये शो होगा। तो ये मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर लेता हूँ, पैटर्न पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एडिट पैटर्न है, तो जो कि हमारे पास हाइड है। तो मैं इस पे पैटर्न अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे अब चेंज इसे करना पड़ेगा। तो पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ से ये देखें कि एडिट पैटर्न है, तो यहाँ से एडिट अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस पे कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से मैक पे क्लिक करेंगे। मैक पे क्लिक करने के बाद अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया मैक पे, तो यहाँ पे इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये मैं इसे थोड़ा कम करना चाहूँ तो यहाँ से कम कर सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके 7 से मैं 1.5 पे अगर करके आपको बताऊँ, जैसे कि ये देखें कि 1.5 पे किया तो ये बिल्कुल क्लोज़ हो गया है। और इस तरह मैं इसको भी इतना ही करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर सेव करना चाहूँ तो ये सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें कि शो ऑप्शन है, तो अब मेरे पास ये शो हो रहा है। दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करेंगे। शो ऑप्शन है, तो ये शो ऑप्शन मेरे पास आ गया है। इसमें इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे कि टाइल इज कलर है, तो यहाँ से हम कलर उसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ से इसे भी कैंसिल कर दूँ और ये मेरे पास ये आ गई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन्वेलप डिस्टॉर्ट कैसे होता है, इमेज ट्रेस कैसे करते हैं, टेक्स्ट रैप कैसे करते हैं, लिंक एंड स्केच आर्ट है। ये 1 बाय 1 हम यहाँ से इस क्लास में इसके बाद जो है क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।